Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now in this particular video, we are going to deal with another potential topic that can come in UPSC 2024 prelims examination. This particular topic will be about Rani Gaidinlu. Now Rani Gaidinlu is currently in news. Why? Because she was born in 1915 and her death happened in 1993. So in 2023, we have completed 30 years of her death anniversary. मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी को कंप्लीट हुए हुए टोटल 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड दैट इज वाई ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पास्ट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जहां पर किसी की बर्थ या डेथ एनिवर्सरी है एंड 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं या फिर 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं या फिर 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं या फिर 200 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछा करता है। सो इनकी डेथ एनिवर्सरी को 30 ईयर्स कंप्लीट होने पर यह पर्टिकुलर टॉपिक जो है एक हाई यील्डिंग टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि रानी गाइदिन्लू कौन थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जिन्होंने भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज मणिपुर के अंदर एक फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनाया गया है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया गया है, जिनका नाम गाइदिन्लू फ्रीडम फाइटर म्यूजियम नाम पर रखा गया है। तो उनके ऊपर ही इस पर्टिकुलर म्यूजियम का नाम रखा गया है। नाउ शी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो आपको ध्यान रखना है अलॉन्ग विद बीइंग अ फ्रीडम फाइटर वो एक स्पिरिचुअल और एक पॉलिटिकल लीडर भी मानी जाती थी। नाउ वो एक रोंगमे ट्राइब की थी जो कि मणिपुर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है रोंगमे ट्राइब जो कि मणिपुर के अंदर होता है उस पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करती थी रानी गाइदिन्लू। नाउ जब वो 13 साल की थी तभी से वो फ्रीडम फाइटिंग में यानी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी एंड जब वो 16 साल की थी उस टाइम उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था कॉल्ड एज हेराका मूवमेंट। नाउ हेराका मूवमेंट जो है एक आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्होंने, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो बेसिकली नागा पीपल को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। मतलब नागा ट्राइब के लोग थे उनको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था। इसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट में एक आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट की थी रानी गाइदिन्लू ने, उसी को हेराका मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टार्ट करने का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनको दिया जाता है। नाउ ये एक आर्म्ड अपराइजिंग थी जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया था 1933 में, जिस टाइम वो सिर्फ 18 या 19 साल की थी, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है 18 से 19 साल की एज में ही उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, मतलब कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। और 1933 से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक वो एक्चुअली जेल में थी। 1947 में आफ्टर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री, उसके बाद उनको भारतीय गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था ऑलमोस्ट 14 साल की सज़ा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको निकाला था, ब्रिटिशर्स ने ध्यान रखिएगा उनको बाहर नहीं निकाला था किसी भी एंगल से। नाउ जब वो बाहर आई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा था कि शी इज़ द डॉटर ऑफ हिल्स, बिकॉज वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इसलिए उनको डॉटर ऑफ हिल्स की उपाधि दी गई थी। और साथ ही साथ जो गाइदिन्लू थी उनको रानी की उपाधि देने वाले भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ध्यान रखना है आपको, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने रानी गाइदिन्लू को रानी की उपाधि दी थी, साथ ही साथ उनको डॉटर ऑफ हिल्स बोला था। 1972 में रानी गाइदिन्लू को पद्म भूषण से नवाजा गया, ठीक है, इससे उसको सम्मानित किया गया, इससे उनको ऑनर किया गया। सो ध्यान रखना है आपको, शी इज़ एक्चुअली अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण 2। 1972 में उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला था। नाउ माना जाता है कि मणिपुर स्टेट से रानी गाइदिन्लू जो है शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर, ठीक है। सो जितने भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से सबसे पहली फ्रीडम फाइटर्स में से एक थी रानी गाइदिन्लू और मणिपुर की फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हुआ करती थी, शी वॉज द वन, राइट। 2016 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनके ऑनर के अंदर, मतलब इनके सम्मान में एक फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम इनके ऊपर रखा है, जिसका नाम रखा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रानी गाइदिन्लू। नाउ शी वॉज द वन, रानी गाइदिन्लू। आई एम वेरी श्योर कि आपने इस पर्टिकुलर पिक्चर को डेफिनेटली देखा होगा। नाउ यू मस्ट रिमेंबर रानी गाइदिन्लू, जिनका जो डेथ हुआ था 1993 के अंदर हुआ था, बिकॉज ऑफ विच 30 ईयर्स कंप्लीट हुए 2023 के अंदर। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकम्स अ हाई यील्डिंग टॉपिक फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट इज 2024। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया और इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स विल बी अबाउट हेराका मूवमेंट। हेराका मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, एंड सेकंड, वाज शी रिलीज बाय ब्रिटिशर्स। द आंसर वाज नो, उनको ब्रिटिशर्स ने रिलीज नहीं किया था, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने ही इंडिपेंडेंट होने के बाद रिलीज किया था। साथ ही साथ रानी का टाइटल इनको किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। डॉटर ऑफ हिल्स का इनको टाइटल किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है, सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. दैट्स ऑल दैट हैज़ टू बी डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो.